हेलो एवरीवन, नमस्कार। कनेक्टिव के आज की क्लास में हम देखेंगे इसके अगले यूज़ को, जो है कनेक्टिव यूज टू प्रेजेंट रीजन। ऐसे कनेक्टिव को देखेंगे जो रीजन को प्रेजेंट करते हैं, यानी रीजन को शो करते हैं, कारण को, जिसमें कुछ वर्ड है बिकॉज, एज, सिंस, फॉर, जिसका मतलब होता है क्योंकि। ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं? आपके कंजक्शन होते हैं। ये जो भी वर्ड है आपके क्या है? कंजक्शन है। ठीक है ना। जैसा कि हम कंजक्शन का क्लास ले रहे हैं, कंजक्शन की क्लास में आज चौथा क्लास है, जिसमें हम अगले टाइप को बताने जा रहे हैं, कनेक्टिव यूज टू प्रेजेंट रीजन। ठीक है। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। ले चलते हैं आपको एग्जाम्पल की तरफ। देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल राइट किया है, ही वेंट देयर, ही वॉन्टेड टू सी हिज फेवरेट एक्टर। वह वहाँ गया, है ना। ही वॉन्टेड टू सी हिज फेवरेट एक्टर, वह अपने फेवरेट एक्टर को देखना चाहता था। वो अपने फेवरेट एक्टर को देखना चाहता था। देखिए अब उसके वहाँ जाने का क्या है? रीज़न ही शो हो रहा है ना। उसके वहाँ जाने का रीज़न क्या है? कि वो अपने फेवरेट एक्टर को देखना चाहता है। इसलिए यहाँ पे दोनों सेंटेंस को ऐड करने के लिए हम बिकॉज का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? बिकॉज का। ही वेंट देयर बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी हिज फेवरेट एक्टर। वो वहाँ जाना चाहता था क्योंकि वो अपने फेवरेट एक्टर को देखना चाहता था। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही कुड नॉट पे द स्कूल फी, हिज पेरेंट्स वर वेरी पुअर। ध्यान दीजिएगा, वह अपने स्कूल का फ़ी पेड नहीं कर सका, उसके पेरेंट्स बहुत गरीब थे। देखिए स्कूल फ़ी ना पेड करने का रीज़न क्या है? पेरेंट्स का गरीब होना, पुअर होना। इसलिए यहाँ पे भी रीज़न शो हो रहा है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि कनेक्टिव जहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए सबसे सूटेबल तरीका होता है कि सेंटेंस का अगर हम हिंदी में मतलब समझ जाते हैं तो बड़े आसानी से कनेक्टिव का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना। ही कुड नॉट पे द स्कूल फी बिकॉज हिज पेरेंट्स वर वेरी पुअर। यहाँ पर भी बिकॉज का यूज़ किया गया। ठीक है। आगे ले चलते हैं हम आपको। देखिए ठीक इसी को हम एज का यूज करके कैसे बता सकते हैं। एज हिज पेरेंट्स वर वेरी पुअर ही कुड नॉट पे द स्कूल फी। देखिए एज अगर किसी चीज़ को हम पहले से जान रहे हैं, पेरेंट्स के पुअर कंडीशन को हम पहले से जान रहे हैं, इसलिए एज का यूज किए। इसका भी सेंस क्योंकि ही है। एज हिज पेरेंट्स वर वेरी पुअर ही कुड नॉट पे द स्कूल फी। जैसा कि उसके पेरेंट्स बहुत गरीब है ना, इसलिए वो क्या है? स्कूल फी नहीं पेड कर सके। देखिए स्कूल फी न पेड करने का कारण क्या है? उनके पेरेंट्स का गरीब होना। एज का मतलब ये हो गया कि उनके कंडीशंस के बारे में हमको पहले से पता है। स्कूल फी न पेड करने का रीज़न है कि उनका गरीब होना है। एज हिज पेरेंट्स वर वेरी पुअर, क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत गरीब थे, इसलिए वो फीस नहीं पेड कर सके। ही कुड नॉट पे द स्कूल फी एज हिज पेरेंट्स वर वेरी पुअर। देखिए यहाँ पे आप ही कुड नॉट पे द स्कूल फी, यहाँ पे देखिए हमने एज यहाँ यूज कर दिया है। ठीक है ना, एज यहाँ पे यूज कर दिए हैं, तो इसका भी सेंस सेम वही हुआ, रीजन को बताया जा रहा है। सिंस भी है, सेंटेंस में पहले हमने यूज कर दिया है। सिंस हिज पेरेंट्स वर वेरी पुअर ही कुड नॉट पे द स्कूल फी। देखिए यहाँ पे सिंस है, फॉर है, सब क्योंकि का ही, सब रीजन के लिए ही यूज किए जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि होता है। ठीक है ना। ही कुड नॉट पे द स्कूल फी फॉर हिज पेरेंट्स वर वेरी पुअर। यहाँ फॉर क्या है? बिकॉज का ही सेंस रखता है। किसका सेंस रखता है? बिकॉज का ही सेंस रखता है ना। प्रीपोजिशन की क्लास में आप ध्यान दीजिएगा, सॉरी कंजक्शन की क्लास में आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे फॉर का यूज बिकॉज के सेंस में किया गया है। ठीक है ना। तो हमने इतने एग्जाम्पल देखे कि किस तरीके से कनेक्टिव का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने पीछे भी राइट किया हुआ है ना। देखिए यहाँ पे है, कनेक्टिव का वही क्लास है, सेम क्लास। नोबडी लाइक्ड हिम, ही वॉज वेरी एरोगेंट। उसे कोई पसंद नहीं करता है ना। ही वॉज वेरी एरोगेंट। एरोगेंट क्या होता है? घमंडी होता है। एरोगेंट क्या होता है? घमंडी होता है। ठीक है ना। उसे न पसंद करने का कारण क्या है? उसका घमंडी होना। नोबडी लाइक्ड हिम बिकॉज ही वॉज वेरी एरोगेंट, है ना। कोई उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वह बहुत घमंडी था। ठीक है। एज ही वॉज वेरी एरोगेंट नोबडी लाइक्ड हिम, यहाँ पे हम पहले से जानते हैं उसके बारे में कि वो एरोगेंट है। क्या है? एरोगेंट है, वो घमंडी है, इसलिए कोई उसे पसंद नहीं करता है। सेम सेंस है यहाँ पे हम, ठीक है ना, पहली बार उसके बारे में जान रहे इसलिए बिकॉज लगा, और यहाँ पे हम उसके बारे में पहले से जानते हैं कि वो घमंडी, इसलिए यहाँ पे एज यूज़ किया गया, है ना। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। यहाँ पे बिकॉज यूज होने का मतलब कि ये हमने पहली बार फेस किया कि वो घमंडी है,
लेकिन एज यहाँ पहले यूज करने का मतलब ये हो गया कि मैं पहले से ही जानता हूँ कि वह घमंडी था, ठीक है ना, इसीलिए कोई उसे पसंद नहीं करता है। ही लॉस्ट हिज जॉब, ही मेड वन बिग मिस्टेक। उसने अपना जॉब खो दिया, ही मेड वन बिग मिस्टेक, एक बड़ा मिस्टेक कर दिया था उसने। ही लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ही मेड वन बिग मिस्टेक, है ना, उसने अपना जॉब खो दिया क्योंकि ही मेड वन बिग मिस्टेक, उसने एक बड़ा मिस्टेक किया था, ठीक है ना। तो देखिए कनेक्टिव के क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि किस तरीके से हम कनेक्टिव यूज़ करते हैं, कंजक्शन यूज़ करते हैं सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि कनेक्टिव तभी आप प्रॉपरली यूज कर पाएंगे जब सेंटेंस के सेंस को आप समझ सकेंगे, उसके हिंदी मतलब को आप समझ सकेंगे, तो बड़े आसानी से आप कनेक्टिव यूज कर सकते हैं। और आपको उस कंडीशन में कनेक्टिव यूज करना बहुत ही मुश्किल समझ में आएगा जब आप उसके सेंस को ही नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा कि सेंटेंस के मीनिंग को निकालें, उसके बाद अपने आप वहाँ पे सूटेबल कनेक्टिव कंजक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगले क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर। अगला टॉपिक हमारा रहेगा कनेक्टिव यूज टू शो रिजल्ट और अफेक्ट। हम ऐसे कनेक्टिव का यूज करेंगे अगले क्लास में जो रिजल्ट को शो करते हो या अफेक्ट को बताते हो, ठीक हो ना। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।